सब डेस्टिनी ने तय कर रखा है आप कहां जाने वाले। बस बात यह है कि सब्र के साथ में तैयारी होते रहना बहुत जरूरी है। बस मेहनत करते जाओ। आप कहां पहुंचने वाले हो ये आपको नहीं पता। चार पंक्तियां आती है, सुरेंद्र जी बोलते हैं तो मैं भी थोड़ी बोल लेता हूं कि ख्वाब जहां पलते हैं, ख्वाब तो आप समझते हो कि ख्वाब जहां पलते हैं मेरे खबर वहां तक रखता हूं। ख्वाब जहां तक पलते हैं मेरे खबर वहां तक रखता हूं। जमीन पर पांव हैं मेरे और नजर आसमान तक रखता हूं। जमीन पर पांव, क्योंकि डाउन टू अर्थ होना व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरी है, और नजर आसमान पर रखता हूं। और मंजिल से भी वादा कर रखा है मैंने मिलने का, मंजिल से भी वादा कर रखा है मैंने मिलने का। और अब देखना यह होगा कि सब्र कहां तक रखता हूं, कि सब्र कहां तक रखता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। 2 महीने में कई बार आपको रिजल्ट चाहिए होता है। मैं कई बार मेरे पास मैसेज आते, सर आपका कोर्स लिया है और 6 महीने में हो जाएगा क्या? 6 महीने में बेटा वैलिडिटी पूरी होगी और तो कुछ नहीं होगा। 6 महीने में कोर्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप किताब से पढ़ो, चाहे आप कोर्स से पढ़ो, चाहे आप गाइड से पढ़ो, एक विषय अपना समय लेता है। आपको उसको दिमाग में डालने, वापस 4 से 5 बार रिवीजन करने में वक्त लगेगा। अगर 1-1.5 साल के लिए सब्र रख सको तो तैयारी करो। और आपको लगता है कि नहीं हमें 5 और 6 महीने में नौकरी चाहिए, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी विषय हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, विषय अपना प्रॉपर समय मांगता है। और जब मैं कहता हूं कि आप बाड़मेर छोड़ के या जालोर छोड़ के या जोधपुर छोड़ के या नागौर छोड़ के यहां सूरतगढ़ आते हैं, तो आपको तो वहां से केसरिया करके आना चाहिए। केसरिया समझते हो? केसरिया का मतलब क्या होता है कि अब आर या पार। फिर ये घंटे काउंट नहीं होते, 14 हुए कि 15 हो गए। मैं पूछते हो ना, मुझे बड़ा ऐसे दया सी आती है, क्रोध भी आता है। कहते सर कितने घंटे पढ़ूं? तो मैं कहूंगा कि 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ेगा। घंटे काउंट क्यों करने पड़ रहे हैं? जब वहां से घर से निकल ही गए हो तो ठीक से निकलो ना भाई। अब पता है कि जैसे खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा निकले हैं और हसन खान मेवाती अगर निकला है तो ये सोच के निकला है कि हम जिंदा वापस आके भोजन करेंगे घर आके। वो ये सोच के निकले हैं कि यहां तो बाबर रहेगा या हम रहेंगे, बात खत्म। और फिर युद्ध भी उस स्तर का होता है, और युद्ध उस स्तर का होता है, फिर परिणाम भी उस स्तर के आते हैं। और 400-500 साल बाद में भी हम याद करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब घर से निकल ही गए हैं तो मुझे लगता है कि ना घंटे काउंट करने चाहिए, ना पोस्ट काउंट करनी चाहिए, ना कंपटीशन कितना मार्केट का ये देखना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि आप कितने रेडी हैं। मैं आपको 5 प्रश्न पूछ लूंगा और क्या आप मुझे उत्तर देने में सक्षम है? कई बार मैं बच्चों से बात करता हूं, तैयारी है पूरी? हाँ तैयारी पूरी है। प्रश्न पूछूं? प्रश्न नहीं पूछना। क्यों? तो तैयारी कैसी पूरी है? कॉन्फिडेंस तो ये होना चाहिए ना कि तैयारी पूरी है, पूछ सकते हो, कहीं से भी पूछ सकते हो। मैं इंटरव्यू देने गया कॉलेज लेक्चर है प्रोफेसर का, तो उन्होंने जाते पूछा कि कौन सा भाग तैयार करके आए हो। यद्यपि मैंने राजस्थान इतिहास और विश्व इतिहास नहीं पढ़ा था क्योंकि इतना टाइम मिला नहीं था, इंडियन हिस्ट्री पढ़ के गया था। मैं सर सारा ही तैयार है। कॉन्फिडेंस तो रखो, सारा ही तैयार है। नहीं आएगा तो मना कर देंगे, अपराध थोड़ी है। तैयार तो है तो परीक्षा पास हुई है। कहाँ से पूछे? मैं जैसा भी आपको ठीक लगे। तो आधुनिक से पूछ ले। हाँ सर वही पढ़ा हुआ था, मन में सोचा वही पढ़ा हुआ है। शुरू कर दिया, चलता रहा, चीजें चलती रही, बड़े आराम से चलती रही। तो ये कॉन्फिडेंस कब आता? जब आपने सच में पढ़ाई की है। कोई कहता सर रात को पढ़ूं कि सुबह पढ़ूं उठ के? वही पढ़ाई करनी, कभी भी करना। कभी कभार रात को कर लो, कभी सुबह उठ के पढ़ लो। लेकिन बात यह है कि हम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। यहां पे आके पंचायती कर रहे हैं क्या? यहां पे आके पुस्तक भंडार पे, लाइब्रेरी के अंदर या 4 रूम लिए और बीच में बैठ के आराम से अगर आप पंच बने हुए हैं तो मान के चलना कि आप अपनी असफलता की कहानी उस जगह बैठे बैठे लिख रहे हैं। ये कंपटीशन है, बड़ा निर्दयी है। ये नहीं देखता कि आप किस गरीब परिवार से आते हैं या अमीर से आते हैं। ये नहीं देखता है कि आपके घर वालों ने कितने सैक्रिफाइस करके आपको यहाँ भेजा है।
ये भी नहीं देखता कि आप पहले कितनी बार फेल हुए हैं और आपको नौकरी की सख्त आवश्यकता है। ये भी नहीं देखता कि आपके ऊपर पीछे पूरा परिवार इंतजार में बैठा है कि ये नौकरी लगे तो इन 2 बच्चियों को आके भेजूं। ये भी नहीं देखता कि आपके हालात अच्छे नहीं है, आपको नौकरी की सख्त आवश्यकता है। ये सिर्फ ये देखता है कि OMR सीट में आपने घोड़े कैसे भरे। वो सीधी कंप्यूटर में OMR से स्कैन होती है, सीधे नंबर आते हैं, किसी 120 में से 18 आते हैं, किसी 120 में से 112 आते हैं। और ये तय इस बात पे होता है कि आपने कितनी गहराई से, कितनी तन्मयता से किताबों को घोट घोट के याद किया है। हालत खराब हो जाती है किताब की साइज बड़ी हो जाती है। 120 पेज की किताब, 120 पेज का रजिस्टर ऐसे लगता है जैसे 500 पेज की किताब हो। 5-5, 6-6 कलर के स्याही घसी हुई होती है उस नोट्स पे, उस किताब के ऊपर। तब परीक्षा हॉल में जाते ही याद आता है कि ये बात पृष्ठ के किस भाग में लिखी हुई है। सीधा याद आता है कि दाएं तरफ ऊपर की तरफ मेरे लिखा हुआ है। ये स्थितियां आती हैं, तब एक्यूरेसी आती। तब आप कहते हो हमारी एक्यूरेसी नहीं आती, गलत ज्यादा हुए सर। गलत होंगे ही कि मार आता है गलत हो गया। आते आते कैसे गलत हो गए? या तो आ नहीं रहा था या गलत हो गया है। सीधी सी बात है। देखो, आता किसी का गलत नहीं होता। ये एक सदी का सबसे बड़ा झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम लोग अपनी असफलता को जस्टिफाई करने के लिए हर जगह बोलते हैं। आता किसी को गलत नहीं होता, पहली चीज। दूसरी बात, जब हम बाहर निकल के कहते हैं ना कि आधे नंबर में फेल हो गए या 1 नंबर ही ला रहे हो, भाई साहब आपने परीक्षा हॉल में पूरी ताकत लगा ली थी, 1 नंबर आया नहीं। आप 1 नंबर से नहीं हुए हैं। आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि परीक्षा हॉल में आपने सारे हार्मोन एक्टिव कर लिए थे, आपने पूरी ताकत लगा ली थी, पूरी चेष्टा की थी। अगर किसी प्रश्न की अगर छोटी अंगुली भी पकड़ में आई थी तब भी उसको आपने गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उत्तर निकला नहीं निकला, 1 नंबर आया नहीं। आपने पूरी मेहनत कर ली उसके बावजूद भी। और मैं ये कहता हूँ कि जब आप घंटों पढ़ के, घंटों मेहनत करने के बाद में जब आप सिलेक्शन लेते हैं ना, तब वो 1 नंबर ही हासिल करते हैं। वो 1 नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो 1 नंबर आता है और हम हंसते हंसते गलत करके आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जितना आप ढंग से मेहनत करेंगे, जितनी आप बार बार रिवीजन करेंगे, एक भाग के लिए भाई 1 ही किताब रखो ना, ये 20 किताबें रखने की क्या जरूरत है। 1 किताब तो कम से कम ठीक से याद करो। अपने घर पे लाइब्रेरी बना देते हैं और उस लाइब्रेरी में फिर कंफ्यूज होते हैं कि अब पढ़े क्या और छोड़े क्या इसमें। इसलिए इस बात का व्यक्तिगत रूप से मैं आपको कह रहा हूँ, आप सब आए हैं तो कह रहा हूँ कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करें तो बड़ी शांति से करें। किसी को मत कहो कि मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ, सिर्फ 2-4 लोगों को पता होना चाहिए। रिजल्ट आएगा तब दुनिया अपने आप देख लेगी। दूसरी बात, हर भाग के लिए 1 मैटर रखें, चाहे नोट्स रखो, चाहे किताब रखो, जो भी रखो। आप किसी को पूछो मत मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग राय देगा और उस राय में आप कंफ्यूज ऐसे होंगे कि आप लास्ट में डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मुझे किस मटेरियल को देखना है। हर भाग की 1 किताब लेके और फिर गायब हो जाओ। फिर मत देखो कि क्या चीजें हो रही है दुनिया में। फिर आप इतना काम करिए कि अपने उस सिलेबस को बार बार पढ़िए, उसको जितना आप रिवीजन कर सकते हो करिए। इस फोन को जितना साइलेंट करके रख सकते हो रखिए। आप जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो करिए। इससे पता 2 फायदे, एक तो रिजल्ट मिलेगा, दूसरा व्यक्ति अच्छे हो जाएंगे। व्यक्ति अच्छा होने का क्या मतलब है, जब आप अपने आप को इतना पढ़ाई में डाल देंगे ना, तो ना तो आपको गलत आदतें पड़ेगी, ना आपको गलत चीज़ें याद आएगी, ना आप अपने आप को गलत लोगों के साथ डालोगे, ना आप अपने आप को इन चीज़ों में संलग्न करोगे जो आपका समय खराब करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई 2 चीज़ें देती है, केवल नौकरी नहीं देती बल्कि एक अच्छा व्यक्ति बनाती है आपको। और जितनी बढ़िया से करोगे उतना आपका परिवार भी आपसे खुश होगा। और मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि जब इतनी दूरी से यहाँ पे आए हो और यहाँ आके आप घर के भोजन को त्याग कर यहाँ का जब आप पीजी का या हाथ से बना हुआ भोजन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको तैयारी भी उस लेवल की करनी चाहिए। आपके रूम में आपका कोई भी व्यक्ति दोस्त 12 बजे 11 बजे भी आता है तो आप पढ़ते हुए मिलने चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत रेस्ट करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कभी कोताही मत करना। ये 3 या 4 साल की है, आगे का पूरा